आपको मैथ का एकदम बेसिक कंसेप्ट बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। वह है जीरो से लेकर हीरो लेवल तक। तो सबसे पहले हमको ये समझ जाना जरूरी है कि मैथ में जीरो की क्या कंसेप्ट होता है। कभी जुटता है, कभी घटता है, तो मान में अलग अलग एक्सचेंजिंग लेता है। तो हम इसी पर हम जीरो को हम 10 कंसेप्ट को देखने वाले हैं जो कि एकदम बेसिक होगा, एकदम कमजोर छात्र के लिए, और जो बड़े भी छात्र होंगे उनके लिए भी ये फायदेमंद हो सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम इस वीडियो को चालू करते हैं। जैसे कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि जैसा कि देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि ये 8 और बटे ये 0 हो जाते, तब ये भाग होते हैं तो कितने होंगे, या तो कभी कभी 0 ऊपर चले जाते हैं 8 नीचे हो जाते हैं, ये भाग होंगे तो आपके कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम गुना करते हैं तब कितने होंगे, और देखिएगा यहाँ पर हम घटाते हैं तो इसका वैल्यू कितने होंगे। यानी ऐसा बोला जा सकता है कि मैथ में जीरो अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। जैसा कि एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जैसे 0 0 0 2 लिख दिए, या 2 0 0 0 हम ऐसा लिख दिए। ओके, समझ पा रहे हैं। लेकिन देखिएगा इसका और इसका यूँ समझिए कि दोनों में कौन बेसी, एक और ही 0 बैठा दिए। ओके, यानी कौन ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज में हो जाइएगा कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। ओके, ये जीरो का आपका क्या बेसिक कंसेप्ट है। तो चलिए अब ये सारी चीज़ों को मैं आपको क्या करता हूँ, पाई से लेकर हम 10 तक ले कंसेप्ट बताते हैं। तो आप वीडियो फिर कंटिन्यू बने रहिए, लास्ट तो देखिए आपको जीरो वाला कंसेप्ट आजीवन भर याद रहेगा, यानी 7 जन्म याद रहेगा। तो चलिए अब देखिए इसको समझने के लिए ये 8/0 यानी 0/8, इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। अगर एग्जाम्पल समझ गए तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा। देखिए ये बटे जीरो का मतलब बांटना, बटे जीरो के मतलब क्या होता है, कोई भी चीजों को बांटना। कंसेप्ट समझिए, मैं जो भी आपको बताऊंगा क्या बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा ताकि आपको आजीवन भर याद रहे। जैसा कि मैं बताता हूँ एक रोटी है, ऐसा कितने रोटी है, एक रोटी है, और बोलेंगे 2 भागों में बांटो। जैसे कि कितने भागों में बांटो, 2। तो देखिएगा आप लोग ऐसे लिखते हैं 1 और बटा क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। समझ में आ रहा है, मतलब एक रोटी को कितने भागों में बांटना, 2 भागों में बांटना। अब चलिए अब जीरो के बारे में एक मुख्य तथ्य बताते हैं। जीरो अपने आप में खाली ऐसा है तो कुछ नहीं है, याद रखिएगा कुछ नहीं है। ये पॉइंट अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। जीरो ऐसे सिंगल है तो कुछ नहीं है। अगर किसी अंक के साथ जैसे 1, अब देखिए अब यहाँ पर भी जीरो इंपॉर्टेंट रोल को अदा करता है। यहाँ पर भी आपको 2 मैं रूल बताता हूँ। अगर ये जीरो अंक के यूँ समझिए कि दाया होता और ये बाया होता, अगर दाया की ओर हो तो याद रखिएगा सोने का भाव में बिकाता है जीरो। किसके भाव में बिकाता है, सोने का। मतलब कि इसका वैल्यू होता है, गौर कीजिएगा। अगर ये थी 1 के, अगर इधर होगा 0 तो याद रखिएगा रद्दी के भाव बेचाता है, मतलब कि इसका कोई कीमत नहीं होता है। यानी दूसरा कंसेप्ट आप लोग लिख सकते हैं ऐसा कि 1 के दाहिने तरफ राइट साइड जीरो का वैल्यू होते हैं, और 1 के लेफ्ट की ओर 0 के वैल्यू कोई प्रकार के होते नहीं है। रोल नंबर कितने हो गए, 2 होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। और जीरो का मतलब अपने आप में कुछ नहीं। अब गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। जैसा कि मैं कोई एग्जांपल दूं आपको, 5 और बटा 4 दूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को रोटी को कितने भागों में बांटना है, 4 को भागों में बांटना है। समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक उसी तरह अब आइए हम यहाँ पर समझते हैं। ओके, ये वाला 8 और बटा क्या, 0। अब देखिए 8 को रोटी है और 0 भाग में बांटना। 0 भाग का मतलब समझ पा रहे हैं कि कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो बताइए ये 8 का 8 तो उसी तरह रह जाएगा, जितना ये अंक होंगे उतने के उतने रह जाएगा। और याद रखिएगा हर एक व्यक्ति अपने आप को इन्फिनिटी मानता है, मतलब कि अपने आप में खूब मानता है। ओके, तो इसको अपने आप संख्या मिलेगा, इसीलिए इसका मान इन्फिनिटिव। और यूँ समझिए इन्फिनिटिव का चिन्ह ऐसा हो जाता है। आपको समझ में आ गया कि इन्फिनिटिव क्यों हुआ, क्योंकि हम 8 को 0 भागों में बांटे। 0 का मतलब कोई कीमत ही नहीं होता है। ओके, तो जब कोई कीमत नहीं होता है तो जो जितना होगा उतना क्या हो जाएंगे आपके, तो हो जाएंगे एक मतलब ये इन्फिनिटिव हो जाएंगे। कंसेप्ट समझा। अब देखिए दूसरा, देखिए ये बोल रहा है कि 0 और 0 बटे क्या बोल रहा है, 8 बोल रहा है। बताइए ये कुछ भी नहीं है। और हम कितने जगह बांटेंगे, 8 जगह बांटेंगे। माना कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बोलेंगे कि 8 हुआ और लेकर जाओ, तो क्या लेकर जाएगा, घंटा नहीं, सॉरी क्या लेकर जाएगा जी, हुआ तो ले जाए, कुछ भी नहीं लेकर जाएगा। नहीं लेकर जाएगा कि मतलब ये जब कटेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी सेंस से ये दोनों आप निकालिएगा तो समझिए कि आपका आंसर दौड़ता हुआ
वो हाँफता हुआ यूँ समझिए कि आपका आ जाएगा। कंसेप्ट आपने समझे, यानी दोनों को आंसर क्या होगा तो मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा इन्फिनिटिव क्यों हुआ आपको पता चल गया, और इसका क्या होगा शून्य होगा। ओके, यहाँ तक आपने समझ गए। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर समझते हैं। कंसेप्ट कौन सा कंसेप्ट है कि 4600 गुने शून्य है। ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, ये जीरो ऐसा आवारा कर दी, आवारा यूँ समझिए कि ये क्या मैथ का मतलब कि ये सिस्टम है कि मतलब कि नंबर है कि अगर ये गुना के साथ में रहता है, कितनों भी डिजिट हो सबको काट पाट कर क्या कर देता है जीरो कर देता है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। आपको समझ में आ गया कि कोई भी संख्या हो यदि जीरो हो तो काट पाट कर क्या कर देगा तो जीरो कर देता है। अब देखिए अगर यही पलटकर संख्या हो कि मतलब कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल और देता हूँ इसी का। ओके, जैसे कि यहाँ पर जीरो और गुने 4 3 5 कोई भी संख्या हो, ओके, तो याद रखिए गुने के मतलब कि जीरो कर देना, गुना के मतलब क्या कर देना जीरो कर देना। इसीलिए बताए थे कि अपने आप में जीरो क्या होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने इस कंसेप्ट को समझ गए। ओके, अब चलिए अब जोड़ घटाव के लिए जीरो क्या होते हैं मैं इसको क्लियर करता हूँ और बताता हूँ। देखिएगा ये जोड़ घटाव के लिए ये होता है ना, अब यहाँ पर वही सेंस लगाया जाता है 54 में से कुछ हो नहीं गया तो कहोगो बचल, तो कहोगो बचल गा तो 54 को बचला है। ओके, समझ में आ रहा है आपको ना, ठीक है ना। तो देखियो यहाँ से 54 में से जीरो गया कि मतलब कुछ भी नहीं गया तो आपके क्या हो जाएंगे 54। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ती है, जैसे कि ये प्लस है और ये क्या है माइनस है। अब देखिए कौन 12 है तो आपका ये वाला 12 है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे प्लस, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा पहला का, मैं ऐसा करता हूँ पहला का हो जाएगा 54। अब चलिए दूसरा का क्या होगा गौर कीजिएगा। अब जीरो में से क्या घटाना -54, यानी जीरो का आगे क्या है प्लस है और इधर क्या है तो मैंने बताया कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब जीरो को उड़ाइए दीजिए तो कितना बच जाएगा आपका तो -54 बच जाएगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा 54। अगर इस प्रकार कोई होता है तो आपका सॉल्व इस प्रकार होता है। ये मैथ की दुनिया में यूँ समझिए कि रोज दिन ये चीजें आपके आते हैं। चलिए ये पॉइंट आपने समझ गए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये समझते हैं, ये जोड़ वाला कंसेप्ट समझते हैं। ओके, कि मतलब 54 में जीरो जुटेगा तो कितना होगा, तो देखिए ये कुछ नहीं जुटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो आंसर आपका इसका 54 ही हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा, और प्लस हमेशा छुपा हुआ होता है, मतलब कि वो धन होता है, धन को हम लोग हमेशा क्या करके रखते हैं तो छुपा कर रखते हैं। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर आपका क्या है तो यूँ समझिए कि 54 में ये सॉरी ऐसा ये समीकरण होना, यूँ समझिए कि ये होना चाहिए कैसा तो 0 प्लस और आपके क्या होना चाहिए 54 होना चाहिए। अब देखिए अब 0 में 54 आपका घटेगा, अच्छा जुटेगा, ओके, तो कुछ वैल्यू होगा तो कुछ भी वैल्यू बताइए। अब कुछ हो ना में 54 में कुछ हो ना जुट रहा है तो कितना होगा तो 54 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ये 5 रूल आपको समझ में आया या ना आया, आप लोग कमेंट कर कर इसका क्या कीजिएगा जवाब दीजिएगा। और इसी 5 रूल पर मैंने क्या किया हूँ तो ये 5 में एग्जाम्पल लिया हूँ जो कि मैं सॉल्व कर कर आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि ये सब आपको दशमलव का भाग, गुना, घटाव और जोड़ और यूँ समझिए कि इनमें से कौन 12 ये चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा। चलिए ये चीज़ों को भी मैं बहुत ही बारीकी से कवर करते हैं, तो मैं फिलहाल में इसको क्लीन करता हूँ और यहाँ से मैं बताने का कष्ट चेष्टा करता हूँ। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और आपको मैं मैथ में 0 से लेकर यूँ समझिए कि आपको हीरो तक बना दिया जाएगा। आपको बेसिक भी डाला जाएगा, प्लस में क्लास 10th की जितनी भी सब्जेक्ट है वो भी डालकर आपको बोर्ड की माने यूँ समझिए कि क्षमता योग्य तैयार किया जाएगा। अब देखिए गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या है 6 नंबर लेते हैं, 0.02 और भागे 0 क्या है 4 है। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर जो कंसेप्ट है आपका 0 0 आ रहे हैं, ओके, और देखिए यहाँ पर पॉइंट आ रहे हैं। तो चलिए कि कोई चीज़ आ गया पॉइंट वाला भी मैं बता देता हूँ कि इसको जब हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। 0.02 है ना, जब हम लोग भिन्न में करेंगे तो याद रखिएगा 002 उसी तरह लिख देंगे बट्टे, ओके, और इसके जो दशमलव है ना इसके लिए 1 लिखेगा और यहाँ के लिए क्या हो जाएगा डबल 0 हो जाएगा। यानी समझिए मैंने बताया था कि 2 के ये लेफ्ट साइड में 0 रद्दी के भाव बेचाते हैं, मतलब कुछ नहीं होंगे, 2 बटा क्या हो जाएंगे 100, यानी 2 बटे ये कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा, ओके, आप समझ गए। और भागा के क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर 4 और इनके लिए क्या 1 और 1 अंक है तो क्या 0 लिखा जा सकता है। यहाँ तक आप लोग समझे या ना समझे आप लोग कमेंट में क्या कीजिएगा इसका जवाब दीजिएगा कि ये आप लोगों को 10 कंसेप्ट आप लोगों को 0 को समझ में आया या ना आया।
अब देखिए, अब ये भाग में तो किस में कन्वर्ट होंगे, गुना में। अब तो यहाँ से आप लोग मेरे ख्याल से बहुत इजीली से बना सकते हैं। तो 10 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए दूना के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और देखिए एक शून्य से एक शून्य कट जाएंगे। और देखिए 1 और बट्टा क्या हो जाएगा, 10 दूना के 20, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मन करे तो इसको दशमलव में तोड़ दीजिए, नाम मन करे तो उसी तरह छोड़ दीजिए। चलिए आपको ऐसा भाग हम देंगे तो बनाने आ जाएगा, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। ओके, अब चलिए अब हम लोग क्या कितने नंबर देखते हैं, 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, और इसमें बोल रहा है गुना करने का। तो चलिए हम लोग गुना कर कर फिर इसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो मैं 7 नंबर को यहाँ पर क्लीन करता हूँ और क्लीन कर कर आपको बताता हूँ। जैसा कि 7 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसा क्या है 7 नंबर, 0.435 गुने 0.02 है। ओके, अब चलिए मैंने आपको बताए थे कि अंक के लेफ्ट की ओर शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है और राइट की ओर होता है। अब देखिए एक कंसेप्ट और मैं यहाँ पर आप लोग को क्या करते हैं तो बता देता हूँ, वो भी किसका, तो दशमलव वाला। ये भी आप लोग क्या कीजिएगा, कंसेप्ट याद रखिएगा। इसमें क्या है तो जस्ट इसमें उल्टा होता है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपका दशमलव है। ओके, अब देखिए दशमलव के पास अगर कितने भी शून्य हो जाए इसका कोई महत्व नहीं होता है। ओके, और ये समझिए कि इधर भी कितने शून्य हो जाए इसका भी कोई महत्व नहीं होता। ये कंसेप्ट आप लोग क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कि दशमलव के बाद से जितने भी शून्य होते हैं राइट की ओर या लेफ्ट की ओर, अगर ऐसे होंगे तो कोई वैल्यू होते नहीं है। हाँ, यदि यहाँ पर 1 हो जाए तो यस ये वैल्यू क्या हो जाते हैं, तो हो जाते हैं। और इधर का वैल्यू क्या होते हैं, आपका राइट माना जाता है। और इधर का वैल्यू याद रखिएगा रॉन्ग माना जाता है। मतलब कि इधर का भी 0 रद्दी के भाव पे जाता है और इधर का 0 के क्या होता है, कीमत बढ़ जाता है। ये कंसेप्ट क्या है, उल्टा। गौर कीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। अगर दशमलव यहाँ पर है, अगर 0 0 देकर यहाँ पर 1 है, अगर यहाँ पर 0 0 है, ओके, तो इसका हम दे भी सकते नहीं भी दे सकते, कोई वैल्यू नहीं है ये 4 को। हाँ, इसका क्या हो जाता है तो वैल्यू हो जाता है। कंसेप्ट इक्वल टू क्या हो गया, उल्टा हो गया। चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं तो गुना को देखते हैं, और ये कंसेप्ट आप लोग मेरे ख्याल से उतार लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट क्या है तो 0.435, उसके बाद से देखिए मैंने बताया ना दशमलव के बाद से 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी ये समझिए ए को हम कर कर यहाँ पर 2 कर देंगे, या ये समझिए कि दशमलव कर कर यहाँ पर क्या कर देंगे, जनरली गुना कर देंगे। तो आपको लोग आता है ये 5 दूना के 10 के 0, 3 दूना के 6 क्या होगा, 7 होगा, 4 दूना के 8 का हो, सॉरी 8 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ऐसा। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना कि दशमलव कैसे बैठाया जाता है, गौर कीजिएगा। यहाँ पर अंकों है 1 2 3 4, तो इसीलिए 1 2 3 और ये एक अंक क्या हो गया 4, और दशमलव क्या करते हैं 0, ऐसे बैठाया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे बैठाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए 0 ऐसी आवारागर्दी है ना कि इसको थोड़ा सा दिमाग में खटाना पड़ेगा। जैसे कि 0 7 8, देखिए 1 2 3 4 तो 1 2 3 4, ये 0 अगर नहीं होगा तो 0 हमको ये अंक पुराने के लिए दिया जाता है। आपको गुना भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बोलिएगा। चलिए एक आपका घटाव है और एक जोड़ है, उनको भी मैं कवर करता हूँ और आपके 0 वाला कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ। जैसा कि 9 नंबर आपका है, उसमें क्या है 4.678 और प्लस और कितना है आपका 10 पॉइंट है, ऐसा 10 पॉइंट और समझिए कि 648। अब गौर कीजिएगा, अब यहाँ पर इसको कैसे जोड़ेंगे, तो आप लोग हती हती बबुआ की तरह है लोग, तो देखिए गौर कीजिएगा, ये 4 ओके और 0.678 ऐसा लिख दिया जाता है। ओके, अब देखिए ध्यान दीजिए, मैं काला ही इंक से यूज करता हूँ। अब देखिए ये जब लिखा जाएगा तो याद देखिएगा दशमलव हमेशा संग रहते हैं, मतलब कि सामने होता है। अब देखिए अब इधर का यूँ समझिए कि इस तरह उतरता है कि मतलब लेफ्ट की ओर से होते हुए से राइट से लेफ्ट की ओर जाता है, और यहाँ से राइट से सॉरी लेफ्ट से कहाँ जाता है, राइट की ओर जाता है। देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा कि दशमलव के यूँ समझिए कि उतारने का तरीका क्या है कि इधर आपका क्या होता है राइट से इधर जाते हैं लेफ्ट की ओर, और दशमलव के बाद से राइट से कहाँ जाते हैं, सॉरी लेफ्ट से कहाँ जाते हैं, राइट की ओर। ये कंसेप्ट आप लोग का कर लीजिए, उतार लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही क्या होता है तो नेसेसरी होते हैं। यहाँ तक आपने समझ गए अच्छी तरह से। अब देखिए अब हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि इधर हम लोग किसे लिखेंगे, लेफ्ट की ओर से होते हुए लिखेंगे, यानी क्या हो जाएंगे आपके लेफ्ट की ओर से ये 0 हो जाएंगे और 1 हो जाएंगे। समझ गए आप। अब चलिए अब इधर के पॉइंट को हम बताए थे कि ऐसे लिखा जाता है, राइट से लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है, यानी कैसे लिखेंगे 4 6 8 लिखेगा, और इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे। सबसे बेहतरीन इसमें
इसमें आना चाहिए लिखने का तरीका। तो देखिए 8 8 16 के 6 हो जाएगा और 7 7 14 के 4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक हर्षी जोड़ दिए, और 6 4 10 10 1 11 दशमलव, तो दशमलव हम सामने देंगे, 4 1 कितना हो जाएगा 5, ये आपका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। आपको समझ में आ पा रहा है? नहीं आएगा तो आप लोग ऑफलाइन क्या कीजिए, मुझसे कनेक्ट कीजिए, बस यहाँ पर कुछ आप लोग नॉलेज को जानिए अच्छा से। ओके, अब चलिए, अब आप लोग का है ये गो संख्या, देखिए 10 नंबर क्या है, 10 नंबर बताकर अगर ये वीडियो जो आपको अच्छा लगे, आपने फुल वॉच किए तो मेरे साथ जुट जाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग बेसिक कंसेप्ट मैथ के जानने के लिए प्लस में अदर कोई भी विषय आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ दिया जाएगा। अब देखिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, मैं पॉइंट को बताता हूँ आपको कि 002.4 है, और यूँ समझिए कि दूसरा का कौन सा 2.400 ऐसा है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कि दशमलव हो गया, दशमलव के ये अंक हो गया, तो राइट की ओर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। ओके, अगर दशमलव नहीं रहा, जैसे कि 2 रहा और ऐसा रहा, ओके, दशमलव नहीं तो याद रखिएगा सोने के भाव में जाता है। समझ में आ रहा है? ये वो सोने आपका क्या करता है, किस्मत भी बदल सकता है, ऐसा है। अगर इधर रहेगा तो कोई प्रकार की वैल्यू नहीं, लेकिन दशमलव में इधर रहेगा तो वैल्यू है, और इधर रहेगा तो कोई प्रकार की वैल्यू नहीं है। अब चलिए, अब हम देखते हैं, तो देखिए इधर है दशमलव के, यूँ समझिए कि यहाँ पर इधर है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 2.4 हो जाएंगे, और देखिए ये कितना हो जाएंगे 2. ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे, यानी दोनों क्या है, तो आपकी ये बराबर है, इक्वल टू है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, यदि ये वीडियो जो आपको उपयोगी लगे और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी आपका 0 के 10 कंसेप्ट को समझ सके। थैंक यू।